ये वो नाला है जहाँ पे दो बच्चियाँ जो थी वो बह गई थी और मृत्यु हो गई थी जिनकी, और दो लड़कियाँ जो थी वो बच गई थी, उनका रेस्क्यू कर लिया गया था। तो आप देख सकते हो इस तरीके की हालत है। और अभी भी यहाँ पे ये रोड देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है कि मैटाडोर जाती है, मिनी बसेस के नाम से जाना जाता है उसे मोस्टली, तो वो जाती है। और फिर भी आप देख सकते हो कितना रिस्की काम हो सकता है यहाँ पे ट्रैवल करना। और मुझे तो नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो देता होगा, इस पे फोकस करता होगा, या उनके जहन में होगा कि इन चीज़ों को भी हमें डेवलप करना है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम सिंह संजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं पहुँचा हूँ मछेडी से नज़दीक, यहाँ पे नानगला है और उसके थोड़ा सा नीचे जाके एक डल नाम की जगह है। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ था और काफ़ी ख़तरनाक वाला, वो शॉक देने वाला वो इंसिडेंट था, जिसमें कि यहाँ पे हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जो कि नानगला में है। और वहाँ पे स्कूल में बच्चियाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी और वहाँ से वापस आते समय वो बच्चियाँ, बरसात का मौसम चल रहा था तो आते आते पानी में बह गई। साथ ही में एक नाला है, थोड़ी देर के बाद वो नाला भी दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे उस मामले को लेके मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो लड़की यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है जो उन लड़कियों के साथ थी जो अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं। बातचीत करके आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के साथ उनके साथ वो घटना जो थी वो घटित हुई थी। तो हेलो गुड़िया, क्या नाम है आपका? अर्चना देवी। अर्चना। तो जब आप वहाँ स्कूल से आ रहे थे तो कितने बजे स्कूल से छुट्टी हुई थी आपको और कितने जन आप टोटल आ रहे थे घर? कितने जन आ रहे थे स्कूल से छुट्टी जब हुई थी तो कितने जन आ रहे थे इकट्ठे? 4। 4 जन थे। और फिर उसके बाद जब पानी देखा आपने नाले में तो आपको नहीं लगा कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, रुक जाते हैं, या घर वालों का इंतजार नहीं किया? नहीं। और स्कूल से भी नहीं बोला कि अभी थोड़ा रुक लो, बारिश खत्म होती है फिर उसके बाद जाना? नहीं बोला। नहीं बोला। तो जब आपने क्रॉस करना शुरू कर दिया तो उसके बाद या उस समय आपको कुछ याद है उस चीज के बारे में जो आप बताना चाहती हो? मुझे हैं? तो आप भी पानी में बह गई थी? हाँ। तो फिर आपको किसने लाया था? होश में थे आप उस समय? नहीं थे। और लगी थी आपको? ज्यादा लगी थी? ज्यादा नहीं लगी। अभी ठीक हो? हाँ। चलो, तो ये बातचीत की, अर्चना इनका नाम है और ये बच्ची उन बच्चियों के साथ ही, ये 4 बच्चियां आ रही थी स्कूल से छुट्टी होने के बाद और उनमें से 2 बच्चियां जो थी वो बह गई और साथ ही में पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी चलते हैं तो उन्हीं के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे इनकी मम्मा जी मेरे साथ हैं। तो हेलो आंटी, आपका नाम क्या है? सिमलो देवी। अच्छा, तो मतलब कितने बजे का टाइम था जब बच्चों के साथ ऐसा ऐसा हुआ था और आपको कब पता चला था कि नहीं बच्चे जो है वो पानी में बह गए हैं? घर थे पता नहीं कोई 4:30 या 5 बजे लगा, पता सारा लास्ट है 4:30 5? हाँ, टाइम हरू थी। सब लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो इतनी देर तक बच्चियां पानी में ही थी? हाँ, नहीं और निकाल ली थी लड़की वहाँ, उससे बाद किया था हमको फोन। नहीं तो हमको पता नहीं था। अच्छा, निकाल के आपको फोन किया था और आप बाद में गई थी? हाँ, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। और फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कोई आया? और नहीं आया, कोई नहीं आया था आपके पास। और ये कुछ भी? मेरा आया बेचारा एक, तो बाकी कोई नहीं आया साढ़े पास। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद इनकी जो साहट संभाल होती है ना वो भी नहीं ले गई। वो जो विक्टिम फैमिली है, दोनों फैमिलीज हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे और किस तरीके के साथ इनकी बच्चियों के साथ ऐसी घटना जो है वो घटित हुई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ यहाँ पे रेखा जी हैं, इनकी बेटी थी, और साथ ही में अंचल जी है, कमल जी हैं और निर्मला जी हैं। और पहले तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये घटना घटित हुई थी तो आपको इसके बारे में कब पता चला?
उसी टाइम चला पता ही नहीं बच्चा। और ये स्कूल से बच्चियां कब आ रही थी वापस और आपको कितनी देर के बाद पता चला? मोस्टली तो 4 बजे छुट्टी होती है, तो आपको 5 बजे पता चला, 4 बजे, 4:30 बजे, कब तक पता चला? 3 बजे पता लगा मैं अभी छुट्टी करी बच्चे होता पानी में रुड़ गया तब लगा पता। अच्छा, 3 बजे पता चला कि ऐसा हुआ है। आज 3 साढ़े 3 बजे पता चला जी। अच्छा, तो छुट्टी तो 4 बजे होती है, लेकिन उस दिन छुट्टी जो थी वो जल्दी हो गई थी। तो आपको इस चीज को लेके इन्फॉर्म किया था स्कूल की तरफ से कि छुट्टी जल्दी हो गई है, बच्चों को आके आप रिसीव कर सकते हो, लेके जा सकते हो घर? नहीं सर, असी कोई पहले ही आगे पीछे मैडम फोन कर दिया, हमारा उस दिन कोई फोन फान नहीं किया से। अब बच्चे तौड़े छड़ते साढ़े किन्ने 3 बच्चे छड़ते साढ़े। हमारे इं से आगे पीछे देखो इं कोई गलबात हो असी फोन शोन करना मैडम जाओ भाई अपने बच्चे जा इतने मीटिंग है, जा इं करना तियां करना। तो हमारा जिस दिन साढ़े बच्चे मुगे हमारे उस दिन असी कोई नहीं मैडम कोई असी पता नहीं देता बच्चे छड़ी थे स्कूल का, आओ अपने बच्चे संभालो, कुछ ही नहीं असी सुनाया नहीं उस दिन तक इन्हें बच्चे बारे। हाँ जी। तो आप देख सकते हो। और मैं एक और बात जानना चाहता हूँ सर आपसे कि क्या होता है ना कि उस दिन जो पूरा दिन बारिश 3:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई थी या पहले स्टार्ट हुई थी? जब छुट्टी हुई थी, अच्छा छुट्टी जब हुई थी तो बारिश चालू थी। जब छुट्टी की स्कूल में तब हमारा बारिश में मैडम ने हमारे आने बच्चे को तुम्हारे छोड़ दिया, बारिश में छोड़ दिया बच्चे को, छुट्टी कर दी बारिश में ही। हाँ जी। अच्छा, बारिश में छुट्टी कर दी। तो सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके के साथ आपने इस घटना को देखा और कैसा आपको, मैं तो इतना जानता हूँ कि बहुत दुख पहुंचा होगा जब आपने इस चीज को सुना होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्कूल वालों की गलती थी या क्या समझते हो आप इस चीज को लेके? ये तो देखो गलती तो स्कूल वालों की है जी, क्योंकि 3:20 पर छुट्टी किया है। जब के मौसम खराब था, बारिश आने वाली थी और बारिश में ही बच्चों को छुट्टी कर दी। और जब हम रोड में गए, पहले भी जाते थे, जैसे बारिश आती है तो हम बच्चे लाने के लिए ऊपर जाते थे, पर उस दिन हम 4 बजे से पहले चले गए, 3:45 बजे रोड में पहुंच गए। जब रोड में पहुंचे तो बच्चियां पानी में बह गई थी। तो ये तो साफ दिखता है कि गलती तो मैडम की गलती है, स्कूल वालों की गलती है। हाँ जी, बिल्कुल। और गलती तो उनकी है, लेकिन जब आपने स्कूल में एडमिशन करवाई थी उन बच्चियों की, तो तब आपने पता किया था कि ये स्कूल जो है इसका फॉर्मेट क्या है, एक बोर्डिंग स्कूल है या डे बोर्डिंग है, कि हमें हर रोज बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है या बच्चों को वहाँ पे छोड़ के आते हैं और वहीं पे उनका रहना खाना पीना सब कुछ वो स्कूल देखता है? इसके बारे में कुछ आपको बताया था? ऐसा बोला ना हमारे को कि यहाँ खाने पीने के लिए तो सब कुछ है, थोड़ा रहने के लिए प्रॉब्लम है। कुछ दिन बच्चे घर में आएंगे, उसके बाद हम बच्चे को यहीं रख लेंगे, मतलब। हाँ जी। लाइट की प्रॉब्लम थी ना। अच्छा, लाइट की प्रॉब्लम बताई थी। और ये बात है मेरे ख्याल से जब आपने एडमिशन करवाई थी 6-7 महीना पहले की बात है, और अभी जब आपकी बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई थी तो तब लाइट भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चियों को स्कूल में नहीं रखा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये आगे क्या, मतलब आप क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई की जाए आपकी तरफ से, जो आपकी डिमांड है प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को लेके क्या कार्रवाई चाहते हो? यहाँ अपने डिप्टी सीओ साहब आए थे, उनने बोला था कि हम 1 हफ्ते में इनको ट्रांसफर करा लेंगे। अभी 1.5 महीना होने को आ गया है, अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं किया है। उनका ट्रांसफर कराना कितना दूर है? 100 मीटर के दूरी पे, और अभी वहीं है। अच्छा, वहीं से कस्तूरबा गांधी से उठा के बजोई में जो स्कूल है गवर्नमेंट का, वहीं पे डाल दिया? वहीं लगा दिया। अच्छा, और उठाना है तो सबको उठाओ, नहीं उठाना है सबको उठाओ, 3 क्यों उठाया वहाँ से? 3 मैडम उठा के वहीं लगा दिया बजोई स्कूल में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो जो मैडमें थी वहाँ पे जो काम कर रही हैं, उनकी गलती की वजह से ये सब हुआ और उनको उसकी वजह से ट्रांसफर करना चाहिए वहाँ से? जनाब मैडम ही गलती है, मैडम ही गलती नहीं होता, साढ़े बच्चे की मरने है पहने है ना, साढ़े बच्चे मैडम हमारे तो लगाओ साहब, जब बारिश में तो हमारे बच्चे छोड़ दिए बारिश में, है ना, बारिश में नहीं छोड़ते हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे नहीं मरते।
बिल्कुल। और उसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी का जो बालिका विद्यालय स्कूल है उसमें बच्चियां पढ़ती हैं। और उस स्कूल के बारे में अगर मैं बता दूं तो क्या रहता था कि ये 2004 में मेरे ख्याल से ये एक स्कीम जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाई गई थी, जिसमें बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था और उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके रहने खाने पीने का सब प्रबंध जो था वो स्कूल में किया जाता था। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मेरे ख्याल से 2011 में ये चीज़ जो थी वो शुरू हुई थी और वेरी रिसेंटली यहाँ पे भी ये चीज़ हुई थी। लेकिन यहाँ पे जब ये स्कूल खोली गई और जब एडमिशन हुई इनकी बच्चियों की, जैसे मेरी इनसे बातचीत हुई तो तब ये चीज़ें बताई गई कि यहाँ पे नाइट स्टे होगा बच्चियों के लिए, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पे वहाँ पे नहीं रुक सकते हैं और कुछ दिनों के बाद वो उसको बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे और लड़कियों को वहीं पे रखेंगे। लेकिन अभी तक उसके बाद भी सर ने जैसे मेरे को बताया कि यहाँ पे डिप्टी CEO आए थे और उन्होंने कहा था कि विद इन 1 वीक जो है वो बच्चियों को नाइट स्टे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी तक नाइट स्टे जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है सर कि इस इंसिडेंट को होने के बाद आपके यहाँ पे कौन कौन लोग आए और किस तरीके की एड आपको मिली, किस तरीके की मदद आपको मिली? क्या आप उस चीज से संतुष्ट हो? हमारे को AD साहब आए थे। हाँ जी, तो उनने 50,000 रुपया दिया था हमारे को। हाँ जी, बाकी तहसीलदार साहब आए थे और उनने भी ये कहा था कि जितना जल्दी हो सके हम मैडम को वहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे। और अपने डिप्टी CO साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम हफ्ते के अंदर अंदर उनकी ट्रांसफ़र करा देंगे। हफ्ते का करार दिया था ट्रांसफर करवाने के लिए। और आपको सर, आपको क्या मदद मिली थी? सेम सब हमारे को सेम ही मिला, हमारे को सेम ही मिला था। अच्छा, हाँ जी। तो पता है क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में या हमारे भारत की बात देख लो, हम तो हिली एरियाज में रहते हैं और यहाँ पे एक इंसान की कीमत जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी वो है 50,000 रुपये। मतलब कि हमारा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के बजाय इंसिडेंट होते हैं, जान चली जाती है और फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस 50,000 के साथ वो जो घाव है वो भर सकता है क्या? अपनी एक प्यारी सी बच्ची को खो दिया है क्या? वो बच्ची दोबारा से आ सकती है क्या? लेकिन अगर इसी चीज को अपने दिमाग में रखें कि एक बार जो इंसिडेंट हो चुका है उस इंसिडेंट को हम दोबारा से ना रिपीट कर सकें, उसके लिए हमें यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं उनको एक प्रॉपर वे में जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो आप देख ही सकते हो किस तरीके के साथ बातचीत करते करते माँ के आंखों में आंसू तो साफ जाहिर होता है कि बहुत एक दुखदायक ये घटना हुई थी। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हुआ है उसी को मंजूर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये बातचीत हुई और इसी की भी मेरे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग आए हुए हैं। श्री गौरी शंकर संजन जी है, तो मैं उनके साथ भी बातचीत करके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज और उनका जो एक प्लान है इस चीज को लेके कि वो किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं और उनको क्या लगता है कि इन फ्यूचर हमें किस तरीके के साथ या प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके के साथ इनकी मदद करनी चाहिए और कौन कौन सी डेवलपमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सर क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, जिस परिवार से मिलने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं, इनके घर में ऐसा नुकसान हुआ है जो अनबेरेबल है, इरिपेयरेबल है, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। बट दुख को बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। उसी मकसद से आज हम यहाँ आए थे कि इनका दुख जो है वो ज़रा बांटें। बट यहाँ आके लगा कि ये काफ़ी निराश हैं ये लोग, जिनके बच्चे इस दुनिया से इनको छोड़ करके गए और वो भी इनको ये लगता है कि ये बीमार होते, कोई प्रॉब्लम होती, परेशानी होती, कोई एक्सीडेंट होता तो एक अलग बात होती। बट यहाँ इस तरीके से हुआ कि बच्चे स्कूल गए हुए थे जैसा कि इन्होंने बताया, और कुछ स्कूल से उनको 4 बजे से पहले वहाँ से छोड़ा गया जब बादल आने वाले थे। बच्चे की माँ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं लेने जा
बच्चों को लेने के लिए रिसीव करने के लिए गई हुई थी। बच्चों को रिसीव करना, हम जब बारिश होती थी तो हम पहले ही चले जाते थे कि ताकि उस नाले में जो है वो बच्चों को अपने हाथ पकड़ करके उनको वहाँ से क्रॉस किया जा सके। क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पे जो अपने बच्चों को लेने के लिए गई और बच्चों को स्कूल से जल्दी छोड़ने की वजह से, जैसा कि इन्होंने कहा, और ये नाले तक पहुँची ही नहीं कि उससे पहले ही बच्चे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो जल्दी निकल आए थे स्कूल से, तो बच्चे वहाँ से जो थे उनके बह गए। बहुत दुख की बात है। उस जगह को मैंने देखा कि कितनी बुरी हालत है उस जगह पे। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि चलो जो हुआ सो हुआ, बट उसके बाद भी टीचर्स, बच्चे तो स्कूल में जो भी बच्चे जाते हैं वो टीचर्स उनको अपने बच्चे ही समझते हैं, और समझना भी चाहिए। मैं इसी डिपार्टमेंट से हाल ही में रिटायरमेंट ली है मैंने, तो टीचर उसके बाद अभी तक, आज तक इन माँओं के आंसू पूछने के लिए यहाँ नहीं आए। हालांकि फीमेल टीचर्स थी वो भी, तो उनको आना चाहिए था मेरे ख्याल से, इनके आंसू पूछने के लिए, इनसे मिलने के लिए आना चाहिए था। इनके दिल में कितना रोष है। बाकी डिपार्टमेंट ने सुना है कि इंक्वायरी इनिशिएट की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है वो इसकी रिपोर्ट आएगी और हम इसको सोल्यूशन, इसका जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बट अभी तक जैसा कि लोगों को ये लग रहा है कि अभी तक कोई उसका एक्शन नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने ये बताया कि डिप्टी सीओ अपने चमन लाल जी हैं यहाँ के, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी क्विक एक्शन लेने वाले ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हैं। बट अभी तक जैसा कि इनका रोष है कि अभी तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ, जो कुछ भी करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और कुछ टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, 3 टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, तो लोगों में रोष और बढ़ गया कि अगर डिफ़ॉल्टर्स थे टीचर तो ट्रांसफ़र करने थे तो क्विक एक्शन क्यों नहीं हुआ और सबको क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया, इसके लिए इतनी लंबी इंक्वायरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहरहाल चमन जी से भी डेफिनेटली बात करेंगे इसके मतलब। बाकी जो भी यहाँ इलाके की स्थिति है, इलाके के लोगों में रोष है, तो मैं यहाँ सिर्फ इनसे मिलने के लिए आया हुआ था। और लोग इतना इकट्ठे हो जाते हैं, इससे लगता है कि लोगों में कितनी निराशा है, इलाके में निराशा है लोगों में कि हमारी डिमांड कहीं पहुंचती नहीं है। पंचायत के लोग सभी यहाँ पहुंच गए, बाकी लोग यहाँ पहुंच गए, इट मीन्स कोई करने वाला नहीं है। और मुझे दुख होता है कि अगर गरीब की बच्ची किसी की इस तरीके से इस इंसिडेंट में मारी जाए और उस पर कोई एक्शन ना हो, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, इनका आंसू पूछने तक के लिए कोई ना आए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को भी ये देखना चाहिए और इसके खिलाफ क्विक एक्शन होना चाहिए। अब भी टाइम है, इनके आंसू पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए और इनके दुख में शामिल होना चाहिए। बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन जो इनके अभी तक जो जिनको कंसर्न थे, जिनको ये करना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया। धन्यवाद। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं उस लोकेशन पे, यहाँ पे वो जो इंसिडेंट था वो हुआ था। और ये आप नीचे देख सकते हो किस तरीके के साथ यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रिज बनाया गया था। ये हाँ, ये सपोर्ट दी गई थी इस नाले के बीच में। लेकिन मानी जाती है ये बात कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं हो सकता है। या तो फिर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें नीचे गई। और ये वो नाला है जहाँ पे 2 बच्चियाँ जो थी वो बह गई थी और मृत्यु हो गई थी जिनकी, और 2 लड़कियाँ जो थी वो बच गई थी, उनका रेस्क्यू कर लिया गया था। तो आप देख सकते हो इस तरीके की हालत है। और अभी भी यहाँ पे ये रोड देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है कि मैटाडोर जाती है, मिनी बसेस के नाम से जाना जाता है उसे मोस्टली, तो वो जाती है। और फिर भी आप देख सकते हो कितना रिस्की काम हो सकता है यहाँ पे ट्रैवल करना। और मुझे तो नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो देता होगा, इस पे फोकस करता होगा, या उनके जहन में होगा कि इन चीज़ों को भी हमें डेवलप करना है।